रोजगार दे रहे हैं तो इतने हजारों हजार की संख्या में बच्चे आज लोक सेवा आयोग के आगे पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उन पर लाठियां चलाई जा रही हैं। इसका मतलब कि सरकार केवल जनता से झूठ बोल रही है और झूठे वादे कर रही है। पूरी तरीके से ये सरकार रोजगार देने में, काम देने में, लोगों बच्चों को नौकरी देने में ये विफल है। सरकार पूरी तरीके से लोगों को तोड़ने के लिए और बांटने का काम कर रही है। प्रतियोगी छात्र नियम सम्मत बात कर रहे हैं। प्रतियोगी छात्र केवल ये कह रहे हैं कि हमको एक ही पेपर पे एक साथ टेस्ट करिए। सरकार को चाहिए था कि वो तुरंत ऐसे मनमानी करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को पकड़ती, उनको बुलाती, उनसे सवाल जवाब करती। और नियम है कि एक परीक्षा घोषित होने के बाद फिर बार बार आप अपने हिसाब से अपनी सुविधा के हिसाब से वो नहीं बदल सकते, नियम नहीं बदल सकते। उसके बावजूद घमंडी अहंकारी सरकार सुनना भी नहीं चाहती और लड़के अगर प्रदर्शन करते हैं तो लाठी मारती है। तो देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने क्या कुछ कहा, सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों छात्रों से मेरा निवेदन है कि वो धैर्य रखें और वो हमारे बच्चे हैं और हमारी पार्टी की पूरी संवेदना उसके साथ है और किसी भी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा ना बने, क्योंकि जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियों का एजेंडा है वो किसी भी विषय को समाधान करने की ओर ले जाने के बजाय उसे उलझाने का काम कर रहे हैं। तो मेरा सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों से निवेदन है कि वो धैर्य रखें। हमारी पार्टी और हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है। तो देखिए, छात्रों की मांग क्या है आपको बता दें। एक दिन और एक शिफ्ट में पीसीएस और आरओ एआरओ की परीक्षा होनी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का भी विरोध किया जा रहा है और नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले से परसेंटाइल पर असर पड़ेगा, ये भी छात्रों की तरफ से कहा गया है। तो देखिए, लगातार छात्रों का प्रदर्शन जारी है और छात्र लगातार प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रयागराज में कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर लगातार देखिए प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रयागराज से तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे। चलिए इसी पर बात करेंगे। सीमाब हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सीमाब, अभी क्या स्थिति है वहां पर और क्या बातचीत के जरिए कोई हल वहां पर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, बातचीत के जरिए फिलहाल कोई हल नहीं निकल पा रहा है। छात्र भी अड़े हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और छात्राएं भी बड़ी संख्या में मौजूद है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तरह तरह की तस्वीरें हैं यहाँ पे। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। ये यहाँ पर एक प्लास्टिक का ड्रम है, उसको लगा लिया, इसको पीटने का काम कर रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पे छात्र छात्राएं हैं, ये प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो संजय श्रीनेत है वो बात करने को तैयार नहीं है और यहाँ पर जो छात्र छात्रा है वो इस तरह का प्रदर्शन भी यहाँ पर कर रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बाकायदा अलग अलग जगहों पे जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। ये देखिए, बिल्कुल सीमांत, तो क्या परीक्षा की जो तिथि घोषित की गई है, क्या उसमें कोई परिवर्तन अब नहीं होगा? ड्रम क्यों बजा रहे हैं? उनकी आवाज कहाँ तक हमारी आवाज पहुंचे? हम लोग कब से ये अपनी मांग रख रहे हैं, हमारी मांग नहीं सुनी जा रही है, हम लोग इग्नोर किया जा रहा है। इतनी हमारा जनसंख्या जैसे इकट्ठा हुआ है उसको ध्यान दें। क्यों हमारी घमसा गर्द हो रहा है, हम लोग का अन्याय हो रहा है, उस पर ध्यान दिया जाए। वो वन डे वन सेफ। क्या कह रही थी? आप भी कुछ कह रही थी? हम लोग कल से 11 बजे से यहाँ हैं, रात में भी हम लोग रुके और फिर दिन भर सुबह हो गया, अभी तक वो निकल नहीं रहे हैं। हम लोग बेवकूफ है, सब काम छोड़ के यहाँ सड़क पे बैठे रहे हैं। हम लोग के पास पढ़ने लिखने का काम है या हम सड़क पे बैठ के धरना दें? कभी ये पेपर लीक करा दें, उसके लिए हम इनको सबूत दें। कभी ये अपना मनमाने नियम कानून बना दें, उसके लिए हम आके विरोध करें। हम पढ़ेंगे कब? हम यही करेंगे, यही करने के लिए हैं। उनको बाहर आए, हमारी बात सुने, वो आ नहीं रहे, हम लोग इसलिए ये कर रहे हैं। अच्छा, बुला रहे हैं उनको, ये बजा के क्या कह रहे हैं?
भैया ये हम लोग की मांग है 1 शिफ्ट में एग्जाम हो और एक दिन एग्जाम फाइनल हो। और मैं ये कहना चाहता हूँ जहाँ एक गुमशुदा आदमी गया हो श्रीनाथ, वो आए जल्द से जल्द हम लोगों की मांग माने और नॉर्मलाइजेशन को हटाए। और एक स्पष्ट है कि योगी सरकार के इशारे पे काम हो रहा है। योगी आज चाह रहे हैं कि छात्रों के साथ नाइंसाफी की। ठीक है, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ये हैं, ये देखिए अध्यक्ष संजय श्रीनेत के गुमशुदा, ये इन्होंने पूरे शरीर पे ये पोस्टर लगा रखे हैं। खोजने वालों को 50 रुपए का इनाम, 50 रुपए का इनाम खोजने वाले को। ये पीछे भी जो है वो पोस्टर लगाए हुए हैं। कुल मिलाकर ये पोस्टर क्यों चिपकाए हुए हैं शरीर पे? सर पे इसलिए चिपकाए हुए हैं, गुमशुदा है, इनको बुला और इनका प्रचार किया जा रहा है। चलिए, बहुत सारे लोग हैं और भी हैं यहाँ पे, छात्र छात्राओं, एक बड़ा हुजूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर हम ले चलते हैं आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और अलग अलग तरीके से जो है वो विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। हम दिखाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को कि कैसे यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। ये तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, छात्र हैं, छात्रा हैं और यहाँ पर ये दिखाने का काम किया जा रहा है। लोग डिब्बा बजा रहे हैं, कोई थाली बजा रहा है, कोई बॉटल बजा रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है। अलग अलग तरह से हाथों में पोस्टर भी लोग लिए हुए हैं। तो एक माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। संजय श्रीनेत से लोग बहुत ज़्यादा नाराज हैं और यही वजह है कि यहाँ पर प्रदर्शन जो है लगातार जारी है। इन लोगों का कहना है कि किसी तरह का कोई भी न्याय अभी नहीं मिल पाया है। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? यहाँ पे 2 दिन से बच्चे धरना दे रहे हैं। आयोग को, प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गूंगे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आयोग बना है, सरकार बनी है, प्रशासन बना है, वो किसके हित में के लिए बना है? क्या वो अपने हित के लिए बना है? चुनाव नहीं टलेगा, चुनाव एक दिन में करा लिया जाएगा। 1 इलेक्शन 1 नेशन की बात कर रहे हैं, मगर एग्जाम को 2-2 शिफ्ट में ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि धांधली होनी है, धांधली करनी है इन्हें। ईमानदारी से परीक्षा नहीं कराते ये लोग। संजय श्रीनेत का अभी तक कोई जवाब नहीं आ रहा। बच्चों के पक्ष में कोई फैसला नहीं ले रही गवर्नमेंट। अंदर से आया बातचीत करने के लिए आप लोगों? अभी तक कोई नहीं आया है, इनको कोई फर्क नहीं आ रहे हैं। केवल डीएम साहब आए थे सुबह, तब से कोई नहीं आया है। तो क्या बात हुई? कुछ नहीं, बस केवल कहे सांत्वना दिए हैं बस, और कुछ नहीं बोले। जाइए डेलीगेशन बनाने। हम लोग एक महीने से प्रोसेस चल रहा है, 1 महीने से प्रोसेस चल रहा है। डेलीगेशन जा रहा है, बट फैसला विद्यार्थियों के विपक्ष में आ रहा है। पक्ष में कोई फैसला ही नहीं दे रहे लोग। विद्यार्थियों का कोई समर्थन नहीं है, जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं, तानाशाही सिर्फ। और धरना तब तक चलेगा जब तक विद्यार्थियों की सुनी नहीं जाती। ये हो हल्ला भी शुरू है यहाँ पर, तमाम लोग तालियां बजा रहे हैं और अलग तरह से जो है वो विरोध किया जा रहा है। थाली बजाने का काम भी किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर एक ये व्यापक प्रदर्शन यहाँ पर शुरू है और छात्र भी पीछे हटने वाले कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये देखिए, तो आप क्या परीक्षाओं की जो तिथि घोषित की गई है उसमें और क्या शिफ्ट में कोई चेंज अब होने वाला आपको दिखाई दे रहा है? क्या आयोग की तरफ से इस तरह का कोई संकेत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? कोई चेंजमेंट होगा तारीखों में, शिफ्ट में? देखिए, फिलहाल आयोग के जो अध्यक्ष हैं संजय श्रीनेत, उनको चाहिए कि वो छात्रों को बुलाकर बात करें, क्योंकि वो अपना अगर फैसला थोपेंगे इस तरह से छात्र छात्राओं के ऊपर तो इससे काम चलने वाला नहीं है। ये चीजें वो भी कर सकते हैं, तैयारियां नए सिरे से कर सकते हैं, क्योंकि एक ये बड़ा आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं चल रहा है यहाँ पर और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अलग अलग तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं, थालियां बजा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। सीमा आप इनसे पूछिए कि अगर मान लीजिए तारीखों में अगर परिवर्तन नहीं किया गया या शिफ्ट में चेंजमेंट नहीं किया गया तो इनका आगे का क्या कुछ प्रोग्राम रहेगा? ये तमाम जो छात्र नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बात कर लेते हैं, इन्हीं लोगों से पूछ लेते हैं। अगर ये इसी तरह से कायम रहा, परिवर्तन नहीं किया गया तो क्या करेंगे आप? देखिए, अगर हम आपके चैनल के माध्यम से संजय श्रीनेत जो कि निर्दलीय हो चुका है, लगातार
गुमशुदा हो चुका है। हम लोग गुमशुदा की ये देखिए तस्वीर भी लगा दिए हैं और अभी इसके खिलाफ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराएंगे। इनकी दया मर चुकी है। छात्रों का उत्पीड़न लगातार, आयोग के अध्यक्ष जब से बने तब से लगातार छात्रों का उत्पीड़न हो रहा है। अभी आरओ की परीक्षाएं इनको रद्द करना पड़ा था क्योंकि उसमें ये घोटालेबाजी किए थे। अब ये लेटर एंट्री के इसमें बैक डोर से आयोग के अंदर प्रवेश कराना चाहते हैं अपने चाहते स्टूडेंटों को, इसलिए ये नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था लेकर आए हैं, जो कि हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। क्योंकि ये जो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला लेकर आए हैं ये एसआई का है, हरियाणा सब इंस्पेक्टर का है, जो कि विवादित रहा है। सुप्रीम कोर्टों में इसके केस पेंडिंग है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका सीमाब। लेकिन देखिए, अखिलेश यादव की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट किया गया है, पूरे देश में एक साथ चुनाव तो करवा सकते हैं लेकिन एक प्रदेश में एक साथ परीक्षा नहीं करवा सकते। भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते हुए भाजपा के ढोंगा भांडाफोड़ हो गया है। अखिलेश यादव की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया गया। चलिए आगे